क्वेश्चन 1, तीन अलग अलग रास्तों की क्रॉसिंग पर घंटियां क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड में बजती हैं। यदि वह 8 बज के 20 मिनट पर 20 मिनट, ठीक है, एक साथ बजती हैं तो फिर वह एक साथ कब बजेगी। एक साथ बजने के लिए उन्हें एलसीएम एलसीएम निकालेंगे इनका। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाला हमने, ठीक है। तो सबसे पहले 4 से देख लेंगे, 4 से देते हैं। 1 12 चौका 48, 18 चौका 72, 27 चौका 28, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा दो दो से निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसी मर्जी हो उसके हिसाब से ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने 4 से देखा, 12 चौका 48, 18 चौका 72 और 27 चौका 108, ठीक है। अब ये छोटी संख्याएं बन गई, अब इसको ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो हमने 2 से दिया, फिर इसमें 2 से 6, ये 9 और 27, उसके बाद 2 से दिया, ये 3, ये 9 और ये 27, फिर मैंने 3 से दिया, 9 बार चला जाएगा, फिर 3 से दिया, 1 1, ये 3, उसके बाद 3 और से दिया तो ये पूरी तरह कट गया, यानी कि एलसीएम आ रहा है 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 तो 9 होती है 27, 16 गुणा 27 कितना होता है 432। अभी 432 सेकंड निकल के आई है, क्योंकि हमने देखो सेकंडों का ही एलसीएम दिया, तो 432 सेकंड। अब इसको देखो मिनटों में कन्वर्ट करेंगे, मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम 60 सेकंड का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा और 12 बचेंगी, ठीक है। यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा इसका, ठीक है। यानी ये बचता है, ठीक है, 12 मिनट 7, 7 मिनट 12/7, 7 से भाग दिया था, ठीक है। ये इसका मान निकल के आया, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। अब जो निकल के आया उसे इस वाली वैल्यू में जोड़ देंगे, 8 बज के 20 मिनट। अब घंटे तो है नहीं, मिनट है तो मिनट में जोड़ दो। अब सेकंड तो यहाँ है ही नहीं, ये डबल जीरो लगा लो, यहाँ 12 लगा लो, इनको जोड़ते हैं तो 12 और ये 27 और ये 8, यानी 8 बज के 27 मिनट 8 बज के 27 मिनट 12 सेकंड पे ये घंटियां पुनः बजेंगी। तो आंसर बी, ठीक है। तो इस घंटियों के सवाल में क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। अब ये सेकंडों में वैल्यू पाई, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो मिनट में 7 बार, 7 6 42 420, यानी 12 से इस बजा तो 12/60, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो 8 बज के 20 मिनट है तो मिनट में मिनट जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड, तो 8 घंटे 27 मिनट 12 सेकंड पर ये बच जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, चार अलग अलग घंटियां 12, 36, 48 और 64 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वह 9 बजे एक साथ बजती हैं तो पुनः वह एक साथ कब बजेंगी। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 12, 36, 48 और 64, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 2 से दिया 6, 18, 24, 32, फिर 2 से दिया 3, 9, 12, 16, 2 से फिर दिया 3, 9, 6, 8, ठीक है। फिर 2 से दिया 3, 9, 3, 4, ठीक है। अब देखो 4 से जाएगा तो 3, 9, 3, 1, उसके बाद इन सभी में सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, देखो हम दे ही लेते हैं भाग ऐसे, ये 3 बार, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3, जो कि निकल के आता है 576, ठीक है। अब ये 576 निकल के आए सेकंड, इनको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और ये 60 सेकंड से ऊपर है। तो उसमें क्या करेंगे हम, किससे भाग देंगे 60 से, ठीक है। 60 से भाग दिया, कितनी बार जा रहा है 9 बार, 9 6 54, यानी 540,
और शेष बच रहा है इतना, यानी कि कितना आ गया 9 मिनट 60 सेकंड। इसको हल करने पे आया 9 मिनट 60 सेकंड। अब इसको इसमें जोड़ देंगे कितने बजे, 9 बजे। तो 9 बज रहे हैं, ये मिनट हो गई और ये सेकंड हो गई। ठीक है, मिनट है, घंटे में नहीं जोड़ना, मिनट में जोड़नी है मिनट को। तो 9 मिनट थी तो 9 इसमें जोड़ दिया। सेकंड कितनी थी, 9 मिनट 36 सेकंड, 60 नहीं थी, ये 36 थी। 36 सेकंड इसमें जोड़ दिया तो कितना आया, 9 बजकर 9 मिनट 36 सेकंड पर वो पुनः बजेगी, ऑप्शन ए। ठीक है, एलसीएम लेना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, और उस सेकंड में निकल गया उसे मिनट में कन्वर्ट कर देना है। जो जितनी बार चला जाएगा वो मिनट होंगी, जो शेष बचेगा वो हमारी सेकंड हो जाएंगी, और उसको मान को इसमें जोड़ देना है। मिनटों में मिनट जोड़ना है और सेकंडों में सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 72 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब देखो एचसीएफ अनुपात में दे रखा हो तो एचसीएफ बराबर क्या करेंगे हम, एलसीएम दे रखा है उसमें अनुपातों का गुणा से भाग दे देंगे, अनुपाती गुणनफल। ठीक है, तो देखो ऊपर कितना दे रखा है 72, नीचे गुणा है 2:3, यानी कि 3 दूनी 6, 12 छिंगी 72, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया 12। यानी कि अगर एचसीएफ पूछा है तो एलसीएम में इन दोनों संख्याओं की दोनों अनुपात दे रखे उनका गुणा करो, उससे भाग दे दो, यानी 3 दूनी 6, 6 से भाग दो 72, तो 12 छिंगी 72 हो, तो आंसर 12 आ जाएगा जब एचसीएफ निकालना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 108 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना हो जब अनुपात दे रखा हो तो एलसीएम में क्या है, हमें भाग देना है, यानी 108 में किसका भाग देना है, दोनों अनुपातों के गुणनफल का। तो दोनों अनुपातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 की 12, 12 से भाग देंगे तो 12 नंबर 108, तो ये 9 बार जा रहा है तो 9 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एचसीएफ पूछा हो ना, जब अनुपात दे रखा हो तो अनुपात का गुणा करो, 4 × 12 किया और उस 12 से इस एलसीएम भाग दे दो, जितनी बार जाता है वो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अब इसमें अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, इससे पहले में अनुपात था और एलसीएम था, तो एचसीएफ निकालने के लिए उसमें क्या किया था हमने, एलसीएम में इन संख्याओं के गुणनफल का भाग दे दिया था। लेकिन अब एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो देखो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में बराबर एचसीएफ इंटू अनुपाती गुणनफल। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देंगे। एचसीएफ 18, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 का 20, तो आंसर कितना निकल आएगा 360, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम निकालना है तो इन सभी का गुणा कर दो। ठीक है, आया समझ में, एलसीएम पूछा है तो इन जो संख्या दे रखी है 5 × 4 × 18 हो जाएगा, यानी 5 × 20, 20 × 18 360, इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका एचसीएफ 21 है, तो एलसीएम याद कीजिए। तो एलसीएम में क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे, तो 21 × 3 × 4, तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 × 12 2, यानी कि 252, 252 इसका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम पूछा है तो सभी संख्याओं को गुणा करना है, और एचसीएफ पूछे तो क्या करेंगे, एलसीएम में इन संख्याओं को गुणा करके उससे भाग दो, तब एचसीएफ निकलता है, लेकिन एलसीएम पूछा है तो सभी का गुणा कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखो भिन्नों का एलसीएम, भिन्न का क्या होता है, भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंश, क्योंकि भिन्न में एक अंश होता है, अंशों का एचसीएफ निकालना है और हरों का क्या करना है, हमें हरों का लेना है एलसीएम। ठीक है, भिन्न दे रखी है 24, तो पहले देखो 2.4 को हम क्या करेंगे, दशमलव उठाएंगे तो 24/10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 0.36 को क्या करेंगे हम,
36 दो संख्या बाद दशमलव यानी कि नीचे 100 होगा। ऐसे 7.2 को क्या करेंगे हम 72/10, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव है। अब संख्या क्या बन गई 24/10, 36/100 और 72/10। अब इनका निकालना है हमें एचसीएफ, यानी ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सब इस संख्या से छोटी वाली संख्या में देती हैं। देखो एचसीएफ निकालेंगे तो 24 में मैंने 36 से भाग दिया, तो 24 का 24 कितना बचा 12, और उस 12 से मैंने इस 24 में भाग दिया, तो 12 दूनी 24 पूरी तरह चला गया। तो ये पूरी तरह चला गया, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया 12 एचसीएफ। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 100। ठीक है, तो 12/100 का मान कितना हो जाएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो .12। पॉइंट से पहले कितने भी जीरो लगा दो कोई मतलब नहीं होता। 0.12 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं .12, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.12। ठीक है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर अंशों का एचसीएफ जो पूछा है ना वो ऊपर निकलता है और उसका नीचे एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो ये संख्या पॉइंट हटाने के बाद बन गई, ऊपर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ मैंने यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है, 12 निकल के आया, और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 100 निकल के आया। जब 100 में 12 का भाग देंगे तो दो संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। अब देखो इनका भी एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले इन संख्याओं को बना लेते हैं हम। 1.08 को क्या बनाएंगे हम 108। अब दो संख्या पहले दशमलव तो 100। 0.36 को क्या बनाएंगे हम 36, दो संख्या पर दशमलव तो 100 नीचे। 0.9 को एक संख्या पहले दशमलव है तो 9/10। अब भिन्न क्या बनेगी 108/100 और ये 36/100 और ये 9/100 10। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या क्या निकालना है हमें एचसीएफ, क्योंकि सवाल में एचसीएफ पूछा है, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी छोटी संख्या से थोड़ी बड़ी में भाग देंगे। तो 9 से हमें 36 में भाग दे रहा हूँ, तो 9 चौका 36 पूरी दफे जा रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा एचसीएफ हो गया। नीचे सबसे बड़ी संख्या क्या है 100, यानी कि यही मेरा एलसीएम हो गया। अब इससे भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 0.09, यानी कि दो जीरो नीचे है तो दो संख्या के पहले पॉइंट लगाएगा। अब 9 अकेला था तो उसके पहले हमें जीरो लगानी पड़ेगी, तभी तो दो संख्या बनेगी। तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। 0.09 नहीं है, ये आंसर ऑप्शन ये वाला होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ पूछा है तो हम सबसे छोटी संख्या से थोड़ी बड़ी संख्या में भाग दे के देखेंगे, यानी 42 से मैं भाग दे रहा हूँ 63 में, तो 42 सेकंड 42 कितना बचा 21 शेष बचा। अब उस 21 से हमें ये वाले 42 में भाग देना है, तो 21 दूनी 42, ये पूरी तरफ चला गया। ठीक है, तो ये वाली संख्या जो 21 निकल के आई है ये मेरी एचसीएफ हो जाएगी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 42, 70, 98, 126 का महत्तम समवर्तक बताइए। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी संख्या से इससे बड़ी संख्या में भाग दे के देख लूंगा। 42 से 70 में भाग दिया, 42 सेकंड 42 28 शेष बचा। फिर से हमें इस वाले 42 में भाग दूंगा, 28 सेकंड 28 4 14, फिर इस 14 से इस वाले 28 में भाग दूंगा, तो 14 दूनी 28, ये पूरी दफे चला जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, बस एचसीएफ इसी तरह से निकालता है, सबसे छोटी संख्या से भाग दे लो उससे थोड़ी बड़ी संख्या में, शेष बचता है, शेष से फिर ये वाली संख्या में भाग दे, फिर शेष बचता है, शेष से इस वाली संख्या में भाग दो। जब पूरी तरह कट जाता है, जिस संख्या से कटता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 3/16, 5/12, 7/18 का मासा ज्ञात करनी है। तो भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा लिख देता हूँ, भिन्नों का मासा, भिन्न मासा मतलब एचसीएफ बराबर होता है अंशों का
जो पूछा है यानी कि HCF, और नीचे हरों का लासापा LCM। ठीक है, अब अंश क्या है इसमें, देखो 3/16, 5/12, 7/18। इनका ऊपर वाली संख्या को लूंगा मैं HCF, जो नीचे वाली संख्या है उनका लूंगा मैं LCM। ठीक है, तो पहले HCF देख लेते हैं। तो मैं सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग दूंगा। 3 में मैं 5 से भाग दिया, 3 एकम 3, 2 बचा, 2 से मैंने 3 में भाग दिया, 1 बार गया 2, 1 से बचा, 1 से मैंने 2 में भाग दिया, तो ये 2 बार जा रहा है, यानी कि HCF क्या आ गया, 1 आ गया HCF बटे 16, 12, 18 का मुझे लेना पड़ेगा LCM, क्योंकि ऊपर वाली संख्या सभी अलग अलग संख्या है। अब भाज्य संख्या है तो उनका HCF हमेशा 1 आता है, और नीचे वाली संख्या को LCM ले लेंगे। तो 8, 6, 9। ठीक है, 2 से 4, 3, 9। अब इनमें जो बड़ी बड़ी संख्या यानी 4 आ जाएगा और एक 9 आ जाएगा, तो LCM हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 9, यानी कि इनका आंसर 144। तो LCM आ गया 144, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ये भिन्न है, भिन्नों का HCF क्या है, अंशों का HCF, यानी 5, 3, 5, 7 का HCF निकालना है, और हर यानी कि 16, 12, 18 इसका LCM निकालना है। ये सभी अलग अलग संख्या है, HCF निकाला जिसका LCF का मान आया 1 रख लिया, और इन सभी का LCM निकाला जो कि निकल के आया 144। तो 1/144 का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 5/8, 25/4 और 15/20 का LCM ज्ञात करना है। तो भिन्नों का LCM क्या होता है, यहाँ पे देख लो, भिन्नों का LCM। ठीक है, तो उसका करेंगे 5 ऊपर वाला, 8, 25/4 और 15/20, यानी ऊपर वाली संख्याओं का लेंगे हम LCM। जब LCM पूछा हो तो ऊपर LCM, और नीचे वाली संख्या उनका लेंगे हम HCF। ठीक है, इनका LCM लेते हैं हम, 5, 25 और 15 का लिया हमने LCM। 5 से काटा 1, 5 और 3। ठीक है, ये 3 और 5 2 बचे हैं, तो ये इनका ले लिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 25 से 75, यानी LCM आ गया हमारा 75। क्लियर है। अब HCF देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें भाग देंगे, 4 से हम 8 में भाग दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8, यानी पूरी दफा जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा HCF। तो 75/4 ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी LCM पूछा है तो अंशों का LCM और हरों का HCF। ठीक है, LCM निकाला 75 आ गया, और इनका LCM निकाला तो वो 4 आ गया, तो 75/4 इसका आंसर हो जाएगा।